प्रभु को, सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांश च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं पितं तं सजीवम् स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा विदांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त मिलकर श्री भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 के 71 अध्याय में भगवान की इंद्रप्रस्थ यात्रा, और अभी तक हम लोग ने जो भी चर्चा की है उसको हम संक्षेप में दोहराते हैं। भागवतम के इस कैंटो 10 ये 4 भाग हैं। गोवर्धन की लीला, गोकुल की लीला, वृंदावन की लीला, मथुरा की लीला और द्वारका की लीला। तो अभी जो गोकुल की लीला है, जो हमने पहले अध्याय से 10वें अध्याय में पढ़ा, 11वें अध्याय से 37वें अध्याय में वृंदावन की लीला, 38वें अध्याय से लेकर 51 अध्याय तक हमारी मथुरा की लीला है, और 52 अध्याय से अब पूरा शेष 90 अध्याय है कैंटो 10 के अंदर में हम लोग द्वारका की लीला के बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रथम गोकुल की लीला में हम लोगों ने मुख्य सभी मुख्य है, लेकिन हम लोग उतनी हमारी वो नहीं है कि हम लोग योग्यता उतनी कि हम लोग एक को दोबारा रिपीट कर सके। तो पहले भगवान का प्राकट्य है। भगवान के लिए नंद बाबा नंदोत्सव बनाते हैं, उनका नामकरण होता है 8वें अध्याय में। 6ठे 7वें अध्याय में पुतना सटकासुर तिरावत का वध है। 9वें 10वें अध्याय के अंदर में गोवर्धन लीला और किस प्रकार यमलार्जुनों का उद्धार है। 11वें अध्याय के अंदर में भगवान किस प्रकार बछड़ों की चढ़ाने की सेवा प्राप्त करते हैं। 12वें अध्याय में अगासुर का वध है, और अगासुर के वध के तुरंत बाद में ब्रह्म विमोहन लीला है। ये हमेशा याद रखेंगे, ब्रह्म विमोहन लीला है और ब्रह्मा जी की स्तुति है, किस प्रकार ब्रह्मा जी विमोहित होते हैं। उसके बाद में हमने देखा धेनुकासुर का वध है, प्रलंबासुर का वध है, किसके द्वारा? बलराम के द्वारा। और विशेष करके इसके अंदर हमने जो देखा 16-17 अध्याय के अंदर में कालिया नाग के ऊपर भगवान की कृपा बहुत सुंदर है। 21वें अध्याय में गोपी गीत का कितना सुंदर वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने किया। 22वें अध्याय में कीधरण लीला, 23 अध्याय में ब्राह्मण पत्नी पर भगवान की कृपा, और फिर एक दूसरी लीला जो होती है 24 से 27 अध्याय में। पहले हमने पढ़ा ब्रह्म विमोहन लीला, और यहाँ पर इसकी वृंदावन की बात कर रहे हैं। इसमें 2 लीला, पहले हमने पढ़ा ब्रह्म विमोहन लीला, और उसके बाद में हमने पढ़ा 24 से लेकर 27 अध्याय के अंदर में गोवर्धन लीला के बारे में। हरि बोल, बहुत सुंदर है।
उसके बाद में पढ़ा कि इस प्रकार भगवान ब्राह्मण पत्ते पर उद्धार करते हैं, गोपियों के चीरहरण की लीला है। और 29 से अध्याय से लेकर के 35 अध्याय के अंदर में हमने पढ़ा, जो कि हमारे कैंटो 10 का हृदय है, दिव्य गोपियों की दिव्य भक्ति, जो कृष्ण के संग उनका आदान प्रदान है, जिसमें भगवान कहते हैं, हे गोपियों, तुम्हारी भक्ति का ऋण मैं ब्रह्मा के जीवन काल कर बिता नहीं सकता। ये 32वें अध्याय में कहते हैं, जब भगवान वापस लौट के आते हैं। तो 33वें अध्याय में भगवान क्या करते हैं, रासलीला करते हैं। 36वें अध्याय के अंदर में हमने देखा श्याम कुंड राधा कुंड का प्राकट्य, अरिष्टासुर को मार कर करके। और 37वां जो लास्ट अध्याय है, इसमें केशी जो कि घोड़े के रूप में आया था, और उसके बोमासुर है जो कि गोप के रूप में आया था, ग्वाल बाल के रूप में आया था, भगवान किस प्रकार उसका उद्धार। 38वें अध्याय में अक्रूर, कंस भेजता अक्रूर को वृंदावन में, नंद बाबा से मिलता है। 39वें अध्याय में गोपियां देखती है, अरे किसका रथ बाहर है। तो उसके बाद में वो अक्रूर को कहते, तुम तो क्रूर, तुम्हारा नाम तो अक्रूर नहीं क्रूर होना चाहिए। 40 अध्याय में अक्रूर की स्तुति है। 41 में भगवान पहुंच गए हैं मथुरा में, हरि बोल, अलग अलग भक्तों पर कृपा करते हैं, दुल्हा के ऊपर, सुदामा माली के ऊपर में, धोबी के ऊपर में। 42 अध्याय में यज्ञ का धनुष, 43 अध्याय में हाथी का वध, और 44 अध्याय में कृष्ण ने कंस का वध कर करके मथुरा वासियों को वो उसके अत्याचार से मुक्त करते हैं। 45 अध्याय में भगवान संदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर कर करके 64 कलाओं को सीखते हैं। 46 और 47 अध्याय में भगवान का ये जो मथुरा में जो लीला बहुत सुंदर है, करते हुए उद्धव को कहते हैं, अरे मेरे को बहुत दिन हो गए हैं मथुरा वृंदावन को छोड़े, तुम जाकर कर करके देखो गोपियों का हालचाल क्या है, उनको मेरा संदेश दो। भगवान तो दिखाना चाहते हैं हर जगह, भगवान देखिए बहुत निष्पक्ष है, एकदम उनका भाव है ना, समभाव है। और गोपियों की भक्ति की दिव्यता सबको दिखाना चाहते हैं। उद्धव तो उनके परम भक्त हैं, जिनको उन्होंने उद्धव गीता से, उनको भी कहते हैं तुम जाओ। नारद जी को भी बेचा था, इसको नहीं बेचा था। भगवान के माथे में दर्द हो गया, नारद जी घबरा गए, क्या करे क्या करे। अरे कुछ नहीं हो सकता है, जाते हैं, तुम सब जगह जाते हैं, द्वारका भी जाते हैं, रानियां मना कर देती हमें पाप का भागी नहीं बनना है। नारद जी गोपियों के पास जाते हैं, भगवान बचाते, गोपियों के पास जाओ। कहे कि कृष्ण के दुख को एक क्षण भी दूर करने के लिए करोड़ों माने जीवन काल तक हमारा, हमें नरक में भी वास करना पड़े तो हमें डर नहीं है, ये भाव है। तो भगवान नारद जी को बता, उसी तरह उद्धव को जाके, उद्धव को भेजते हैं। उद्धव का रियलाइजेशन 47 अध्याय में है कि अगर मेरा अगला जन्म यदि वृंदावन में हो घास के रूप में, और गोपियों के चरण धूली मेरे ऊपर पड़े, तो मेरा जीवन धन्य हो जाए, बोल। 48 अध्याय में भगवान चूंकि द्वारका आने की तैयारी कर रहे हैं, जाने के पहले कुब्जा अक्रूर के घर जाते हैं। अक्रूर को कहते हैं तुम थोड़ा हस्तिनापुर होके आओ। हस्तिनापुर जाते हैं अक्रूर। 49 अध्याय में, 50वें अध्याय में जब जरासन को पता लगता है कि उसकी दोनों बिटियां अस्थि प्राप्ति विधवा हो चुकी है, 17 बार कृष्ण के ऊपर, माने सॉरी मथुरा के ऊपर आक्रमण करता है, हार जाता है। 18वीं अध्याय भगवान जो रण छोर के नाम से विख्यात हो जाते हैं, जानबूझ करके भगवान को भागना है। कहाँ भागना है? द्वारका की लीला शुरू कर दी है, तो भगवान स्वयं अपने को डर के मारे नाटक करते हैं, और द्वारका की तरफ भागते हैं। जब द्वारका जाने के पहले 51 अध्याय में किसका उद्धार करते हैं? काल यवन का और मुचुकुंद का। मुचुकुंद भगवान का परम भक्त है। 51 अध्याय के अंदर में, इसके बाद में 52 अध्याय से हम लोग प्रवेश कर जाते हैं द्वारका में। प्रथम लीला शुरू होती है रुक्मणी से, रुक्मणी का संदेश मिलता है 52 अध्याय में। 53 अध्याय में भगवान पहुंच जाते हैं कौंडिकापुर, और जिस प्रकार हाथी अपने भाग को उठा लेता है, सब गीदड़ों को हरा कर, देखते देखते सारे सारे सुरवीर राजा सब थे, कृष्ण भगवान रुक्मणी का अपहरण कर लेते हैं, हरि बोल। और 54 अध्याय में द्वारका आकर के रुक्मणी के संग वैदिक रूप से ब्याह करते हैं। 55 अध्याय में प्रद्युम्न
जो रुक्मणी कृष्ण के पुत्र हैं, किस प्रकार संबर उनका अपहरण करता है और वो संबर असुर के क्लच से, उसके हाथों से बचकर आते हैं। 56 अध्याय के अंदर में भगवान ने फिर जामवंती और सत्यभामा से विवाह किया। समंतक मणि की लीला के माध्यम से 57 अध्याय में सत्ता जीत का बद्ध है। इसके माध्यम से भगवान ये बताना चाहते हैं कि देखो, ये जो स्वर्ण धन संपत्ति होती है, किस प्रकार ये हमारे लिए हमेशा उत्पात, हिंसा और कष्ट का कारण। 58 अध्याय में भगवान ने फिर और 5 पटरानियों से ब्याह किया है। बहुत सुंदर सुंदर वर्णन है, क्या क्या करके है। कालिंदी जो कि सूर्यपुत्री है, मित्र मंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा से ब्याह करते हैं। तो ये 8 पटरानियां हुई। तुरंत हमारे मन में आता है बाकी 16,108 रानी, तो वो 59 अध्याय में हमने पढ़ा। नरकासुर को मार करके भगवान 16,108 रानी से ब्याह करते हैं। इस पर 16,108 रानियां हो गई। 60वें अध्याय बहुत ही दिव्य अध्याय है। रुक्मणी के संग भगवान का परिहास, जिसके माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है कि जो भगवान का भक्त होता है बड़ा चतुर होता है, दूरदर्शी होता है और उसकी इंद्रिया उसके बस में होती है, भ्रमित नहीं होती है। कृष्ण के बारे में सुना, पूरी केंद्रिया, सारी इंद्रिया कृष्ण की याद में, उसके भक्ति में समर्पण हो जाती है और कृष्ण को पाने की इच्छा करती है। भगवान कहते हैं तुमने दूसरे से ब्याह क्यों नहीं किया? बोला चूंकि मैं आपकी भक्त हूँ। आपका भक्त कभी भ्रमित नहीं होता है। और भगवान खुश हो जाते हैं। 61 अध्याय में भगवान ने रुक्मी का वध करते हैं, क्योंकि वो भगवान के प्रति अत्याचार है, भगवान का अपमान करता है। और रुक्मी अपमान क्यों करता है? बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है कि रुक्मी का जो संग था, कुसंग था। शिशुपाल, दंतवंग, जरासंग, कलिंग, ये सब का संग था जो भगवान से। इसलिए संग अच्छा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कल युग में। नहीं तो मनुष्य जीवन हमारा बेकार हो जाएगा। 62 अध्याय से फिर दूसरा एक नया पड़ाव आता है। भगवान उषा जो कि बाणासुर की पुत्री है, अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण का ग्रैंड सन होता है। इस प्रकार एक दूसरे का उनका मिलाप होता है। बाणासुर क्रोधित हो जाता है। 63 अध्याय में बाणासुर से भगवान का युद्ध है। ये शंकर भगवान जी की कृपा होती है, क्योंकि बाणासुर कौन है? प्रहलाद की परंपरा से, वंशज से है। भगवान ने प्रॉमिस किया था तुम्हें नहीं मारेंगे, भगवान ने बल्कि उसका उद्धार किया, उसको दर्शन दिया। 64 अध्याय में राजा नृग का उद्धार है, जिसको भगवान ने इसलिए किया क्योंकि एक भक्त ने कहा था तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे, क्योंकि उसने भक्त की सेवा की थी, भक्त को भक्ति करने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, गीता भागवतम का प्रचार के लिए किया। इसलिए हम लोगों को याद रखना चाहिए कि जितना गीता भागवतम हम प्रचार करेंगे, स्वीकृति भगवान की, भगवान के भक्तों की डायरेक्ट कृपा मिलेगी, कुछ नहीं। 65 अध्याय में बलराम जी वृंदावन चले जाते हैं और वहां पर हमने देखा किस प्रकार यमुना नदी की लीला के माध्यम से वो यमुना नदी भगवान की, बलराम की वीरता का वो प्रदर्शन करती है। कैसे करती है? यमुना उनकी बात नहीं मानती है, तो भगवान यमुना को टान के लेकर आते हैं और यमुना क्षमा मांगती है। और सेम प्रदर्शन हम लोग देखेंगे शाम्ब का, और शाम्ब का विवाह लक्ष्मणा से होता है। सेम हुआ है। नहीं बुद्धि आती है दुर्योधन की, अरे तुम लोग कौन से हो, तो भगवान पूरा हस्तिनापुर को खींच कर लेके आते हैं। बहुत सुंदर लीला है, वो अभी हम लोगों ने 69 अध्याय में पढ़ा। 66 अध्याय में पौंड्रक के ऊपर में भगवान ने कैसे कृपा की। 67 अध्याय में दिव्य बानर का और सांब का विवाह, जो 68 अध्याय में अंदर में है कि किस प्रकार उसने दुर्योधन और सांब का, दुर्योधन अपनी पुत्री लक्ष्मणा को देने के लिए मना करता है, तो बलराम जी कहते हैं मूर्ख, लक्ष्मणा जाएगी भगवान के पास, भगवान द्वारका में जस्यम उनका पुत्र है सांब, उससे ब्याह हो रहा है। जाते हैं, दुर्योधन बोलता नहीं, सब तुम लोग के पास जो भी है सब मेरे चलते हैं। तो कुछ नहीं करना पड़ता बलराम को, सिंपली पूरा हस्तिनापुर को अपने हल से टान के लेके आ जाते हैं। तब वो लोग गलती मान लेते हैं। जब गलती मान लेते हैं तो भगवान तुरंत उन्हें माफ भी कर देते हैं। हरि बोल।
और उसके बाद में 69 अध्याय ये थोड़ा एक नया और पड़ाव ले रहा है, जिसके अंदर हमने देखा कि नारद जी जाते हैं द्वारका, और नारद जी भगवान के दिव्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते। एक तो ये चीज है, हमेशा भक्त भगवान के ऐश्वर्य का क्या ऐश्वर्य है कि एक कृष्ण 16,108 एक ही रूपों के अंदर में अपने को प्रकट कर किस प्रकार गृहस्थ धर्म का पालन करते। एक एक गृहस्थ का क्या धर्म होता है, छत्री के रूप में यहाँ पे है भगवान कृष्ण द्वारका में है, तो उसका किस प्रकार वो पालन करता है। हरि बोल, बहुत सुंदर इसमें क्या। और ये कौन से कृष्ण हैं? वसुदेव जी है। वसुदेव जी छत्री सूर्य 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 सेन के पुत्र, छत्री के पुत्र हैं। और नंद बाबा किसके हैं? वैश्य के पुत्र है। सबको याद रखना, हम लोगों को सबको याद है ना। देव मेरा राजा है। उनकी दो पत्नियां हैं, एक क्षत्रिय पत्नी है और एक जो कि वैश्य पत्नी है। क्षत्रिय पत्नी से वसुदेव है और उनके पिता सूर्यसेन, सूर्यसेन के पिता हैं कौन है? वसुदेव जी हैं। और वैश्य जो पत्नी से होते हैं परंजय, परंजय के पुत्र हैं नंद बाबा। हाँ? तो ये हमने पढ़ा है। तो ये कृष्ण भगवान यहाँ पर चूंकि वसुदेव के पुत्र कैसे है हमने पढ़ा था, ये तत्व की बात है, याद फिर से कर लेंगे। जैसे ही जब कृष्ण, वसुदेव कृष्ण और नंद कृष्ण एक में मिल जाते हैं, और जब कृष्ण भगवान हमने देखा कि 39 अध्याय में अब कृष्ण वृंदावन को छोड़ के आ रहे हैं, तो वृंदावन के जो मथुरा सॉरी गोकुल वृंदावन के जो कृष्ण वही रहते हैं। कृष्ण कभी भी वृंदावन नहीं छोड़ते हैं। जो वसुदेव कृष्ण उनके अंदर में मर्ज हुए थे वो निकल के आते हैं और वही मथुरा की लीला करते हैं, वही द्वारका की लीला करते हैं। इसको कभी नहीं भूलना, ये चीज को ध्यान है। तो वही कृष्ण है जो क्षत्रिय है, तो आते हैं किस प्रकार अपना दिव्य प्रदर्शन करते हैं। और दूसरा शिक्षा हमको मिला है कि किस प्रकार एक ब्राह्मण का सत्कार करना, स्वयं भगवान नारद का पाव प्रक्षालन करते हैं, उस जल को अपने ऊपर छिड़कते हैं। ये 69 अध्याय में हमने 70 अध्याय के अंदर में शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण की दैनिक चर्चा। इसके अंदर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान अपनी प्लानिंग करते हैं कहाँ जाने की। जरासंध जो कि 20,000 राजाओं को कैदी बना के रखा था, नंबर 1। और दूसरा वो युधिष्ठिर महाराज राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहते थे। तो ब्राह्मण जो सॉरी दूत आता है किसका? 20,000 राजाओं के बिहाफ में जो दूत आता है, उसके बाद में नारद जी आते हैं। नारद जी का पुनः सत्कार करते हैं और नारद जी राष्ट्रीय यज्ञ के बारे में बताते हैं। और भगवान अपना नाटक करते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको है, भगवान दिखाते हैं। अरे मैं भ्रमित हो गया, क्या करूं नहीं करूं। तब वो उद्धव को बुला, उद्धव से कहते हैं। तो अभी कहाँ रह रहे हैं? उद्धव रह रहे हैं द्वारका के अंदर में कृष्ण भगवान के साथ। तो 71 अध्याय में हमने देखा कि उद्धव जी भगवान को कहते हैं कि देखिए प्रभु, ये अलग अलग चक्कर मत रखिए, एक सा ही काम कीजिए कि दोनों आपके काम सध जाए। तो सध कैसे जाएंगे? तो देखिए ये आगे में आएगा, तो फिर भी हम लोग संक्षेप में थोड़ा वर्णन सुन लेते हैं। बहुत कितनी सुंदर बात कहते हैं उद्धव जी। देखिए आपको जरासंध को मारना है ना, कुछ नहीं करना है आपको। तो रासुयज्ञ करने के लिए युधिष्ठिर महाराज को दिग्विजयी होना पड़ेगा, माने पूरे पृथ्वी के सब राजाओं को जीत कर करके ही नंबर 1। राजाओं को जीतने का उद्देश्य क्या है? अरे रासुयज्ञ करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी ना। धन कहाँ से आएगा? वही सब इकट्ठा करके धन लाएंगे। तो उधर आपको पहले हम लोग जरासंध को मारेंगे और उसके बाद में धन आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब दिग्विजयी हो जाएंगे राजा युधिष्ठिर, और उसके बाद रासुयज्ञ कर लीजिएगा। बहुत सुंदर बुद्धि देते हैं। तो उसके बाद में हमने देखा 71वें अध्याय में भगवान तैयारी करते हैं हस्ती सॉरी हाँ, एक ही बात है, इंद्रप्रस्थ जाने की तैयारी करते हैं। देव की पुत्र कृष्ण अपनी पत्नियों सबको लेकर कर करके
अपने गुरुजनों से आशीर्वाद लेकर करके हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ की तरफ रवाना करते हैं। और यहाँ पे हमने पढ़ा, बहुत सुंदर चीज लगा कि जब भगवान इंद्रप्रस्थ पहुंच जाते हैं तो जैसे ही युधिष्ठिर महाराज को देखते हैं, वर्णन लिखा, बहुत सुंदर लिखा है। क्या कहते हैं, जिस प्रकार इंद्रिया प्राणों को मिलने के लिए तरसती रहती है, उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण जो उनके प्राण हैं उनसे मिलने के लिए तरसते रहते हैं, जाते हैं, आलिंगन करते हैं। और आलिंगन करने से क्या होता है, इसको याद करेंगे, बहुत देखिए इस चीज को याद करें। भगवान के भक्त का दर्शन करने से, आलिंगन करने से सारी भौतिक इच्छाएं मुक्त हो जाती है, कलमश से मुक्त हो जाता है, उन्हें दिव्य आनंद की अनुभव होती है, आंख से आंसू निकल जाते हैं और भूल जाते हैं कि वो भौतिक जगत में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुद्ध भक्तों का संग, भगवान का संग, भगवान के नाम रूप लीलाओं का संग, भगवान का संग किसी रूप में कर सकते हैं, कीर्तन के माध्यम से, उनकी लीलाओं को सुनने के माध्यम से, भक्तों का संग करने के माध्यम से, भक्तों के संग भगवान की चर्चा करने के माध्यम से। कहते हैं प्रभुपाद जी, जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, सच पूछा जाए तो भगवान से कभी भी विलग नहीं होता है, क्योंकि वो सदैव 24 आवर्स भगवान को अपने चिंतन में रखता है। उसके बाद फिर भगवान ने अर्जुन का आलिंगन किया, क्योंकि वो बराबर के हैं, और नकुल सहदेव जो छोटे हैं उन्होंने कृष्ण को नमस्कार किया, उनके चरण छुए। अब आगे और भगवान हस्तिनापुर में इंद्रप्रस्थ में क्या करने जा रहे हैं, उसका वर्णन, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमापुमतो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 71 श्लोक नंबर, अच्युतानंद प्रभु श्लोक नंबर कौन सा, 29 है क्या? 30 से प्रभु जी, 30 से। 30 से कि 29 से प्रभु? 30 से। 30 से 30। हाँ। ओके प्रभु, थैंक यू सो मच। श्लोक नंबर 3। एवं सुहृदि विपर्यस्त पुण्य श्लोक शिखामणि संस्तूयमानो भगवान विवेशालंकृत पुरम। माने विवेश अलंकृतम पुरम। इस अपने शुभ चिंतन संबंधियों से घिरकर तथा चारों ओर से प्रसन्नचित होकर विख्यातों के शिरोमणि, हरि बोल, विख्यातों के शिरोमणि भगवान कृष्ण सजे सजाए नगर में प्रविष्ट हुए, कि नगर को बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया था। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण शहर में प्रवेश कर रहे थे तो सारे लोग परस्पर भगवान के यश की चर्चा कर रहे थे और उनके दिव्य नाम गुण रूप आदि की प्रशंसा कर रहे थे। हरि बोल। संसिक्तवतर्म परिणाम मदगंध तोये चित्त ध्वजे कनक तोरण पूर्ण कुंभे मृष्टात्म भीनव दुकुल विभूषण शक्र गंधे युवति च विराजमानम उद्दीप्त दीप बलि प्रतिशात्म जाल
निर्यात धूप रुचिरम विलसत पताकम मूर्धन्य हेम कलशे रजतो उरु श्रृंगे जुष्टम ददर्श भवने कुरु राजधाम। इंद्रप्रस्थ की सड़कें हाथियों के मस्तक से निकले द्रव से सुगंधित किए गए जल से छिड़की गई थी। रंग बिरंगी झंडियां, सुनहरे द्वार तथा पूर्ण जल घटों से नगर की भव्यता बढ़ गई थी। पुरुष तथा तरुणियां उत्तम नए वस्त्रों से सुंदर ढंग से सजी थी, फूलों की मालाओं तथा गहनों से अलंकृत थी तथा सुगंधित चंद लेप से लेपित थी। हर घर में जगमगाते दीपक दिख रहे थे और सादर भेंटें दी जा रही थी। जालीदार खिड़कियों के छिद्रों से अगुरु का धुआं निकल रहा था, जिससे नगर की सुंदरता और भी बढ़ रही थी। झंडियां हिल रही थी और छतों को चौड़े चांदी के आधारों पर रखे सुनहरे कलशों से सजाया गया था। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने कुरुजात के राजसी नगर को देखा। हरि बोल। इस संबंध में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान कृष्ण पांडव के नगर में प्रविष्ट हुए, वहां वे सुंदर बातों का आनंद लूटा और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। भगवान ने आनंद लूटा। तो जो भी हमारे कार्य है, ये जितनी भी गोपियां, नगर सजाया गया था, गोपियां सब गोपियां, सॉरी, वहां की जो इतनी भी नारियां थी, जो भी पुरुष थे, सब लोगों ने अपने को सजाया अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं। ये देखे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद है, अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, कृष्ण को आनंदित करने के लिए। और जब कृष्ण को हम आनंदित करेंगे तो स्वतः ही हम आनंदित हो जाएंगे। और हमको जो कृष्ण को आनंद करने के बाद हमको जो आनंद मिलेगा, प्लीज याद है कि वो भौतिक आनंद नहीं होता, वो दिव्य आनंद होता है, जो हमारी चेतना को हमारे चेतना को जागृत करता है, हमारी आत्मा को आनंद प्रदान करता है। इसलिए हमारे सारे कार्य जो कुछ भी हम करें वो कृष्ण की तुष्टि के लिए ही होना चाहिए। कृष्ण की तुष्टि में हम स्वतः ही तुष्ट हो जाएंगे। प्राप्तम निशम्य नरलोचन पान पात्रम औत्सुक्य विलस्थित केश दुकुल बंदा सद्यो विसिज्य गृह कर्म पतिश्च तल्पे द्रष्टुम युवतय स्म नरेंद्र मार्गे। जब नगर की युवतियों ने सुना कि मनुष्यों के नेत्रों के आनंद के आगार, मनुष्यों के नेत्रों के आनंद के आगार भगवान कृष्ण आए हैं, तो वे उन्हें देखने के लिए जल्दी जल्दी राजमार्ग तक गई। उन्होंने अपने घर के कार्यों टहल को त्याग दिया, यहाँ तक कि अपने पतियों को भी पलंग में ही छोड़ आई। उत्सुकतावश उनके बालों तथा वस्त्रों की गांठें ढीली पड़ गई, क्योंकि वहां सब कृष्ण के भक्त हैं। पूरे हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, जहां पांडव है, याद रखेंगे, जहां राजा भक्त होता है, ये गारंटीड है। जो राजर्षि होता है तो प्रजा भी 100% भक्त मिलेगी। आप कोई भी उदाहरण देख लीजिए पूरी गीता भागवतम के अंदर में, आप भरत महाराज को देख लीजिए, ध्रुव महाराज को ले लीजिए, प्रहलाद महाराज को ले लीजिए, पृथु महाराज को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, क्योंकि जैसा यत आचरति तत् देवेतरो जन, गीता के 30 अध्याय में कहते हैं, जैसा जैसा महापुरुष आचरण करता है लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं। इसलिए लिखा गया, सब लोग उत्सुक हो गए, क्योंकि वहां 5 पांडव है, कृष्ण के परम भक्त हैं। तो एक बहुत बड़ी शिक्षा यहाँ पर। तस्मिन् सुसंकुले विभाश्व रत द्विपद्भी कृष्णम सभाज्यम उपलब्ध गृहादिरूढ़ नार्यो विकीर्य कुस्मे मनसो उपगृह्य सुस्वागतम विदधु उत्स्मय विच्छितेन। राजमार्ग पर हाथियों, घोड़ों, रथों तथा पैदल सैनिकों की खूब भीड़ थी। इसलिए स्त्रियां अपने घरों की छतों पर चढ़ गई, जहां से उन्होंने कृष्ण तथा उनकी रानियों को देखा। नगर की स्त्रियों ने भगवान पर फूल बरसाए, हरि बोल, मन ही मन उनका आलिंगन किया और हंसी युक्त चितवनों से अपना हार्दिक स्वागत व्यक्त किया। सेम चीज हम लोगों ने पढ़ा था, भगवान हस्तिनापुर में है, कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया था, अभी कुरुक्षेत्र का युद्ध की प्लानिंग करने आए हैं। देखिए दोनों में फर्क है।
अभी कृष्ण आए हैं, कुरुक्षेत्र की प्लानिंग करनी है उनको, उनको राशि युग की प्लानिंग करनी है, जरासंध का वध करना है, शिशुपाल का वध करना है। ये सब देखिए भगवान की लीलाएं चल रही है, जो 125 वर्ष है। पूरा तत्व को अच्छे तरह हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अब ये भगवान ने स्टार्टिंग किया द्वारका में आकर करके कि किस तरह एक एक कर करके वो उन्होंने पहले रुक्मी को धीरे धीरे करके, उसके बाद में जरासंध को, साल्व को, शिशुपाल को, ये सारे के सारे कहाँ कहाँ आए थे सबको मालूम है ना। रुक्मणी के ब्याह के समय में ये सारे के सारे राजा वहां पे थे। अब भगवान एक एक करके सबका उद्धार करेंगे, तो यहाँ पर आते हैं। और उस समय जब भगवान यहाँ पर इंद्रप्रस्थ में, अब इंद्रप्रस्थ नाम है, बाद में हस्तिनापुर जब कुरुक्षेत्र के बाद आएगा, तो इंद्रप्रस्थ में आए हैं। तो वो सारी युवतियां सड़क अपने महलों में चल के भगवान का दर्शन करती है, आलिंगन का। सेम बात लिखी थी कैंटो 1 के, हम लोगों ने 10वें अध्याय के अंदर में देखा था, जब भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद में बोलते मैं वापस जाना चाहता हूँ, तो किस प्रकार उत्तरा आती है, उसके बाद द्रौपदी आती है, उसके बाद कुंती महारानी आती है, उसके बाद युधिष्ठिर आते हैं, अलग अलग। और कि फिर हस्तिनापुर की पत्नियां युवतियां आती है, वो हमने सुना था। सेम चीज वो यहाँ पर लिखा है। श्री स्वामी की टीका की स्त्रियों ने अपनी स्नेहमयी चितनों के माध्यम से भगवान की यात्रा की सुविधा आदि के बारे में उत्सुक प्रश्न पूछे। दूसरे अपने आनंद में उन्होंने भगवान की सेवा करने की तीव्र इच्छा व्यक्त की। हरि बोल। उच्चु स्त्रिय पति निरीक्ष मुकुंद पतनिश तारा यतो उडुप सहा किम अकारी अमूभि यत चक्षुषाम पुरुष मौल उदार हास लीलावलोक कलया उत्सवम आतनोति। मार्ग पर मुकुंद की पत्नियों को चंद्रमा के साथ तारों की तरह जाते देखकर स्त्रियां चिल्ला उठी। कृष्ण की पत्नियां है ना, कितनी भाग्यशाली है मुकुंद भगवान। इन स्त्रियों ने कौन सा कर्म किया, कौन से उन्होंने ऐसे शुभ कर्म किए हैं, माने दिव्य कर्म किए हैं, जिससे उत्तम उत्तमोत्तम उत्तमों में भी उत्तम व्यक्ति श्री कृष्ण अपनी उदार मुस्कान तथा क्रियायुक्त दीर्घ चित्तवान से उनके नेत्रों को सुख प्रदान कर रहे हैं। तत्त तत्व उपसंगम्य पूरा मंगल पाणय चक्रु सपर्या कृष्णाय श्रेणी मुख्य हते हते नश। विभिन्न स्थानों पर नगरवासी अपने हाथों में कृष्ण के लिए शुभ भेंटे लेकर आए और प्रमुख निष्पाप व्यापारी भगवान की पूजा करने के लिए आगे बढ़ी। वो श्री प्रभुपाद लिखते हैं, जब भगवान कृष्ण मार्ग से जा रहे थे तो शहर के कुछ धनी प्रतिष्ठा और निष्पाप नागरिकों ने नगर प्रवेश के कारण उनका स्वागत करने के लिए भगवान को शुभ वस्तु भेंट की। इस तरह उन्होंने विनम्र सेवकों के रूप में उनकी पूजा की। हरि बोल। अंतपुर जने प्रीत्या मुकुंद फुल्ललोचने ससंभ्रमे अभ्युपेत प्राविशत राज मंदिरम। प्रफुल्ल नेत्रों से अंतपुर के सदस्य भगवान मुकुंद का प्रेम पूर्वक स्वागत करने जोश से आगे बढ़े और इस तरह भगवान राजमहल में प्रविष्ट हुए। हरि बोल। पिता विलोक्य भ्रात्रेयम कृष्णम त्रिभुवनेश्वरम पितात्मो उत्थाय पर्यंकात स स्नूषा परिष्वजे। जब महारानी कुंती ने अपने भतीजे कृष्ण को, जो तीनों लोकों के स्वामी है, देखा तो उनका हृदय प्रेम से भराया। वे अपनी पुत्र वधु सहित अपने पलंग से उठी और उन्होंने भगवान का आलिंगन किया। पुत्र वधु द्रौपदी, तात्पर्य महारानी कुंती की पुत्र वधु शुभ विख्यात द्रौपदी है। गोविंदम गृहमानीय देवेश आदृत पूजायाम नाविदत कृत्यम प्रमोदो उपहत नृप। देवताओं के परमेश्वर भगवान गोविंद को राजा युधिष्ठिर अपने निजी निवास स्थान में ले आए, जहाँ राजा हर्ष से इतने विभोर हो गए कि उन्हें पूजा का सारा अनुष्ठान विस्मित हो गया। श्रीपाद लिखते हैं, जो ही वे कृष्ण को महल के भीतर ले आए, राजा युधिष्ठिर हर्ष से इतने विभोर हो गए कि एक तरह से वे भूल ही गए कि कृष्ण का स्वागत करने, जब उनकी ठीक से पूजा करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। हरि बोल। प्रीति शशु गुरु स्त्रीणाम कृष्ण चक्रे अभिवादनम
स्वयं च कृष्णया राजन भगिन्या चा भी वंदित। हे राजा, भगवान कृष्ण ने अपनी बुआ तथा उनके गुरुजनों की पत्नियों को नमस्कार किया। जब द्रौपदी तथा भगवान की बहन ने उन्हें नमस्कार किया, भगवान की बहन सुभद्रा। सिर्फ प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान कृष्ण ने खुशी खुशी कुंती को तथा महल की बड़ी बुढ़ियों को नमस्कार, वहीं पर उनकी छोटी बहन सुभद्रा भी द्रौपदी के साथ खड़ी थी। इन दोनों ने भगवान के चरणों पर अपना नमस्कार निवेदित किया। बोल स्वश्रवासन जो संचोदिता कृष्ण कृष्ण पत्नीश्च सर्वशः आनर्च रुखमणिम सत्यां भद्रां जाम्बतीं तथा कालिंदी मित्रविंदाश्च शिव्यं नागजीति शतीम् अन्याश्च अभ्यागता यातु वाशः शक्र मंडना आदि भी। अपनी सास से प्रोत्साहन पाकर द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की सारी पत्नियों रुक्मणी, सत्यभामा, भद्रा, जामवती, कालिंदी, शिबी की वंशजा मित्रविंदा, सती, नागजनी को तथा वहां उपस्थित भगवान की अन्य रानियों को नमस्कार किया। कि पट्ट रानियों के अलावा भी तो सारी रानियां थी। द्रौपदी ने वस्त्र, फूल, मालाएं तथा रत्नाभूषण जैसे उपहारों से उन सबों का स्वागत किया, सत्कार किया। सुखम निवास्यामाश धर्मराजो जनार्दनम सैन्यम शानुगा मत्यम स भार्यम च नवम नवम। राजा युधिष्ठिर ने कृष्ण के विश्राम का प्रबंध किया और इसका ध्यान रखा कि जितने सारे लोग उनके साथ आए, यथा उनकी रानियां, सैनिक, मंत्री तथा सचिव, वे सुखपूर्वक ठहर जाए। उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि जब तक वे पांडव के अतिथि रूप में रहे, प्रतिदिन उनका नया नया स्वागत हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर हम लोग को देखिए, जस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब गुरु महाराज आते हैं, कोई भी आता, उनके संग बेचारे सेवक आते हैं, उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने गुरु महाराज, तो गुरु महाराज खुश नहीं होते, ये मैंने देखा। गुरु महाराज बोलते हैं, हैव यू टेकन केयर ऑफ माय सर्वेंट्स, हैव यू मेड ऑल द अरेंजमेंट फॉर माय सर्वेंट्स। फिर क्रॉस चेक करते हैं सर्वेंट से, वेदर दे आर हैप्पी और नॉट। ये सर्वेंट इतने कृपालु होते हैं बेचारे, थोड़ी कमियां भी रहती है तो बोले नो महाराज वी आर ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह कृष्ण के संग में देखिए, जितने भी आते हैं सबका पूरा हमें ध्यान रखना। तो कृष्ण बहुत खुश होते हैं, गुरु महाराज बहुत खुश होते हैं। तर्पयित्वा खांडवेन बहिं फाल्गुन संयुतः मोक्षयित्वा मयं येन राज्ञे दिव्या सभा कृता उवास कतिचित् माशान् राज्ञे प्रिय चिकीर्षया विहरन् रथमारुह्य फाल्गुनेन भटेर्वृतः। राजा युधिष्ठिर को तुष्ट करने की इच्छा से भगवान कई माह इंद्रप्रस्थ में रहते रहे, कई महीनों तक। हरि बोल। अपने विश्राम के समय उन्होंने तथा अर्जुन ने अग्निदेव को खांडवन भेंट करके तुष्ट किया। उन्होंने मैदानों को बचाया, जिसने बाद में राजा युधिष्ठिर के लिए देवी सभा भवन बनाया। तो इसको भी याद करके रखेंगे, कौन सा देवी सभा भवन बनाया, बाद में याद आएगा। बहुत सुंदर है, जिसमें दुर्योधन का मान मर्दन होता है। जल की जगह सूखा, सूखा की जगह जल, तो वही लीला यहाँ पर होगी। इसे लिखा है देवी समा भवन बनाया है। जबकि जो स्पेशली मैदानों का नाम लिखा, हमको सबको याद रखना, मैदानों किसके लिए बनाते हैं, असुरों के लिए, और विश्वकर्मा बनाते हैं किसके लिए, वो देवताओं के लिए। लेकिन यहाँ पर मैदानों ने युधिष्ठिर महाराज के लिए वो देवी सभा भवन बनाया। अर्जुन के साथ अपने सैनिकों से घिरकर भगवान ने अपने रथ पर सवारी करने के अवसर का भी लाभ उठाया। हरि बोल। श्री प्रभुपाद श्री कृष्ण बुक्स में लिखते हैं, इसी समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन की सहायता से अग्निदेव की तुष्टि के लिए अग्निदेव को खांडवन निगलने की अनुमति दी। वन में प्रज्वलित अग्नि के मध्य श्री कृष्ण ने मायासुर की रक्षा की, जो जंगल में छिपा था। अपने बचाए जाने पर मायासुर ने स्वयं पांडव भगवान श्री के प्रति आभार माना तथा उसने इंद्रप्रस्थ में एक अद्भुत सभा भवन का निर्माण किया। ये मैदान
इस प्रकार युधिष्ठिर को प्रसन्न करने के लिए ये महीना कृष्ण भगवान इंद्रप्रस्थ में रहे। अपने निवास के बीच श्री कृष्ण को इधर उधर भ्रमण में बड़ा आनंद आया। वे अर्जुन के साथ रथ में जाया करते थे और अनेक वीर तथा सैनिक उनके पीछे पीछे चलते थे। भगवान को सबसे ज्यादा आनंद किस में आता है? अपने भक्तों का संग करके। ये यहाँ पर चरितार्थ होता है। हरि बोल। तो भगवान को आनंद आ रहा है कि वो अपने शुद्ध भक्तों से मिल रहे हैं। हरि बोल। इस तरह से भागवत के अंतर्गत श्री भगवान की इंद्रप्रस्थ यात्रा शीर्षक 71वें अध्याय का श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के निमित्त सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो अभी हमारे पास समय है, तो प्रभु अच्युत जयदास प्रभु हम लोग नेक्स्ट अध्याय में प्रवेश कर सकते हैं। हाँ प्रभु, हाँ करते हैं। अध्याय 72 जरासंध असुर का वध। हरि बोल। इस अध्याय में बताया गया कि भगवान कृष्ण ने किस तरह राजा युधिष्ठिर की विनती सुनकर जरासंध को पराजित करने के लिए भीमसेन को नियुक्त किया। एक दिन जब भगवान कृष्ण राजसभा में बैठे थे तो राजा युधिष्ठिर ने उन्हें संबोधित किया, हे प्रभु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हे प्रभु, मैं राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहता हूँ, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए नहीं। जिनकी रुचि आपकी भक्ति में नहीं है, मैं वे आपके भक्तों की श्रेष्ठता तथा भक्तों की निष्क्रियता का सम अवलोकन इस यज्ञ में कर सकेंगे। हरि बोल। वे आपके चरण कमलों का दर्शन भी कर सकेंगे। जो भगवान का भक्त होता है केवल अपने कल्याण के लिए नहीं बल्कि भक्तों के भी कल्याण के लिए करता है। देखिए युधिष्ठिर महाराज बहुत महान थे, उनका कोई शत्रु नहीं था ना, इसलिए अजात शत्रु। भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर के प्रस्ताव की बढ़ा चढ़ा कर प्रशंसा करते हुए, आपकी योजना इतनी उत्तम है कि इससे आपकी ख्याति विश्व भर में फैल जाएगी। निसंदेह जो भगवान का भक्त होता है तो उसकी ख्याति हर चीज तत्व में जानेगी। जो भगवान का भक्त होता है उसकी ख्याति तो अपने आप बढ़ती है। प्रहलाद महाराज को अपनी ख्याति बढ़ाने की दरकार नहीं की, भगवान को पूर्ण समर्पित था, ख्याति हो गया। हरिदास ठाकुर को देखे ख्याति हो गई, ध्रुव महाराज को, सबको देखेंगे। जो भगवान को समर्पित है वास्तविक में वही प्रतिष्ठा पाता है। निसंदेह सारे जीवों को इस यज्ञ से संपन्न होने की कामना करनी चाहिए, किंतु इस यज्ञ को संभव बनाने के पूर्व आपको पृथ्वी के सारे राजाओं को परास्त करना होगा और इसके लिए आवश्यक सामग्री जुटानी होगी। धन की भी दरकार है, आपको दिग्विजय भी बनना होगा। ये देखिए सारी जो चीज उद्धव जी ने बताया था, उद्धव जी तो वही कह रहे थे जो कृष्ण चाहते थे। भगवान कृष्ण के शब्दों से तुष्ट होकर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को विविध दिशाओं को जीतने के लिए भेज दिया। अपनी अपनी नियत दिशाओं के राजाओं को या उनकी वफादारी को जीतकर वे युधिष्ठिर के लिए प्रचुर संपत्ति साथ में ले आए। इसीलिए अर्जुन का नाम भी धनंजय पड़ा। जब युधिष्ठिर मन में यह विचार कर रहे थे कि जरासंध को किस तरह दमित किया जाए तो श्री कृष्ण ने उद्धव की सलाह का पालन करते हुए युधिष्ठिर से उसे पूरा करने के साधनों को प्रकट कर दिया। तब भीम, अर्जुन तथा कृष्ण ने ब्राह्मणों का वेश बनाया जरासंध को और फिर जरासंध के महल में गए। जरासंध ब्राह्मणों का भक्त था। उन्होंने राजा जरासंध से अपना परिचय अपने को ब्राह्मण बताकर दिया और इसके सत्कार की ख्याति की प्रशंसा की तथा अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उससे याचना की। उनके अंगों पर धनुष की डोरी के निशान देखे जरासंध समझ गया कि ये तीनों योद्धा है, ब्राह्मण नहीं। हरि बोल। तथा भयभीत होते हुए भी उसने उनकी इच्छा पूरी करने का वचन दिया क्योंकि वो ब्राह्मण के रूप में आए थे। तभी भगवान कृष्ण ने अपना वेश उतार फेंका और जरासंध के द्वंद्व युद्ध करने के लिए कहा, किंतु जरासंध ने यह कहकर इनकार कर दिया कि तुम तो कायर हो, कि तुम तो रणछोर हो, क्योंकि एक बार युद्ध से भाग चुके हो। जरासंध ने अर्जुन से इसलिए लड़ने को इनकार कर दिया क्योंकि वह आयु तथा आकार में उससे निष्कृष्ट था, किंतु भीम को उसने योग्य प्रतिबंधी स्वीकार किया। इस प्रकार जरासंध ने भीम को एक गदा दी और स्वयं भी एक गदा से ले ली और दोनों युद्ध करने के लिए नगर से बाहर चले गए। जब कुछ समय तक युद्ध चलता रहा तो यह स्पष्ट हो गया कि दोनों ही विजय प्राप्त करने के समान रूप से बलशाली है। तब कृष्ण ने वृक्ष की एक छोटी टहनी को तोड़कर 2 खंड कर दिए और इससे भीम को दिखला दिया कि जरासंध को वो कैसे मारे। भीम ने जरासंध को भूमि पर गिरा दिया, उसके एक पांव पर अपना पांव रखा और दूसरे पांव को अपने हाथों से पकड़कर गुदा से लेकर सिर तक
चीर डाला। जरासंध को मरा हुआ देखकर उसके संबंधी तथा उसकी प्रजा शोक से रोने चिल्लाने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र को मगध का राजा नियुक्त किया और उन राजाओं को मुक्त किया जिन्हें जरासंध ने बंदी बना रखा था। श्री शुकवाच एकदा तु सभा मध्ये स्थितो मुनिभिर्वृतः ब्राह्मणे क्षत्रिय वैश्ये भ्रातृभिः च युधिष्ठिरः आचार्य कुल वृद्धेश ज्ञाति संबंधी बांधवे सुनतामो एव चे इतिशाम आभाष्यो इदम उवाच। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक दिन जब राजा युधिष्ठिर राजसभा में प्रसिद्ध मुनियों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों तथा अपने भाइयों, गुरुओं, परिवार के बड़े बूढ़ों, संगी संबंधियों, ससुराल वालों तथा मित्रों से घिर कर बैठे हुए थे, तो उन्होंने भगवान कृष्ण को संबोधित किया, जबकि दूसरे सभी व्यक्ति सुन रहे थे। तो युधिष्ठिर वाच चतुराजेन गोविंद राजसूयेन पावनी यक्ष विभूति भवतः तत्संपदाय न प्रभु। श्री युधिष्ठिर ने कहा, हे गोविंद, मैं आपके शुभ ऐश्वर्यशाली अंशों की पूजा वैदिक उत्सव के राजा रासु यज्ञ द्वारा करना चाहता हूँ। हे प्रभु, हमारे इस प्रस्ताव को सफल बनाए। मैं आपकी पूजा से आपको ग्लोरीफाई करना चाहता हूँ। श्री सिद्धेश्वर स्वामी कहते हैं कि विभूति भी सब भगवान कृष्ण के अंशो अंशान का द्योतक है। और श्री विश्वनाथ ठाकुर इससे भी आगे कहते हैं कि विभूति भी शब्द इस संसार के भीतर भगवान कृष्ण के ऐश्वर्यवान अंशों तथा यथा देवता तथा शक्ति पर जीवों का सूचक है। अरे सब कुछ, सभी तो कृष्ण के अंश हैं। हम एकमात्र कृष्ण शक्तिमान, हम सभी उनके अंश हैं। अतः श्री प्रभुपाद ने श्री कृष्ण में इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है, प्रिय कृष्ण, राष्ट्र यज्ञ नाम वाला यज्ञ राजा द्वारा संपन्न किया जाता है और उसे समस्त यज्ञों का राजा कहा जाता है। इस यज्ञ को संपन्न करके मैं उन सारे देवताओं को तुष्ट करना चाहता हूँ जो इस भौतिक जगत में आपके शक्ति प्रदत्त प्रतिनिधि है। मैं चाहूंगा कि आप कृपा करके इन महान कार्य में मेरी सहायता करें, जिससे इसे सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सके। जहां तक हम पांडवों का प्रश्न है, देवता से हमें कुछ भी नहीं मांगना है। हम आपके भक्त बनकर निजी रूप से संतुष्ट हैं। जैसे कि आपने भगवत गीता में कहा है, जो लोग भौतिक इच्छाओं से मोहग्रस्त है वही देवताओं को पूजते हैं, किंतु हमारा उद्देश्य भिन्न है। मैं ये राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहता हूँ और देवताओं को आमंत्रित करके यह नोट करके रखेंगे और देवताओं को आमंत्रित करके यह दिखाना चाहता हूँ कि आपके बिना स्वयं उनके पास कोई शक्ति नहीं होती। वैसे भी आपके दास है और आप श्री भगवान है। ज्ञान की कमी के कारण मूर्ख व्यक्ति आपको सामान्य मनुष्य मानते, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रम। कभी वे आपके दोष निकालने का प्रयत्न करते हैं तो कभी वे आपको बदनाम करना चाहते हैं। अतः मैं ये राष्ट्रीय यज्ञ संपन्न करना चाहता हूँ। मैं ब्रह्मा, शिव तथा स्वर्गलोक के सभी अन्य प्रमुख देवताओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। ब्रह्मांड के सारे भागों से आए देवताओं की उस महान सभा में मैं यह प्रमाणित करना चाहता हूँ कि आप भगवान है और प्रत्येक व्यक्ति आपका दास है। हरि बोल। ये बहुत प्रभुपाद जी सुंदर कहा है कि देखिए, कोई भी चीज, कोई भी हम लोग कथा का आयोजन जो करते हैं, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान को ग्लोरीफाई करना, भगवान के भक्तों को ग्लोरीफाई। जब भगवान और भगवान के भक्तों का ग्लोरिफिकेशन होता है तो उससे क्या होता है कि हमारी इंद्रियां तुष्ट हो जाती है। इंद्रिया तुष्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारी जो इंद्रियां भगवान की कथा सुनने में लगी हुई है, तो वो इंद्रिया भौतिक नहीं, वो दिव्य हो जाती है। तत्पादुके अविरतं परिये चरन्ति ध्यायन्ति अभद्र नसने शुचयो गृणन्ति विन्दन्ति ते कमलनाभ भवा अपवर्गम आशासते यति यदीत आशीष ईश नान्ये। हे कमलनाथ, वे पवित्र व्यक्ति जो निरंतर आपकी उन पादुकाओं की सेवा करते हैं, ध्यान करते हैं, उनका शुगान करते हैं, आप माने जो समस्त अशुभ वस्तुओं को विनष्ट करने वाली है, उन्हें निश्चित रूप से इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यदि वे इस जगत में किसी वस्तु की आकांक्षा करते हैं तो वे उससे प्राप्त करते हैं, किंतु हे प्रभु, अन्य लोग जो आपके संग ग्रहण नहीं करते कभी भी तुष्ट नहीं होते। अगर हम भगवान को छोड़ करके हम सोचेंगे हम अपने प्रयास से अपने को तुष्ट कर ले, तो अपना जो प्रयास होता है भगवान को अनदेखा करके
तो वो जब हम जैसे प्रयास करना शुरू करते हैं तो उस समय 3 गुण जो है हमारे मजाक उड़ाते हैं, एकदम सही कहते हैं, हमारे हमारे संग खेलते हैं हमको, माने कहते हैं ना जैसे बकरा बना के घुमाते हैं। 3 गुण, रजोगुण बोलेगा अरे तू बड़ा सब कुछ, धन तेरे पास इतना धन है, यश है, इतनी शक्ति है, तू कुछ भी कर सकता है। तमोगुणी कहेगा खाओ पियो मौज उड़ाओ नशा करो। सतोगुणी बोलेगा ठीक है परोपकार करो, ये करो ये करो। सब में इंद्रिय तृप्ति रहती है। लेकिन जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो क्या है, अभी वास्तव में हमें मुक्ति मिलती है, भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त होने का मतलब ये नहीं हुआ कि भौतिक जगत को छोड़ करके हम लोग दूसरे जगत में चले, नहीं। मुक्ति का मतलब है कि 3 गुणों का जो प्रभाव है उससे हमें मुक्ति मिलती है, अर्थात असत्य के चीज के प्रति अनासक्ति और भगवान के प्रति आसक्ति, प्रेम, श्रद्धा जागृत होता है, ये मतलब है। ये चीज एग्जैक्ट किसने कहा था? 40वें अध्याय में अक्रूर ने यही बात कही थी कि जब तक हमारे भौतिक आसक्ति खत्म नहीं होती है, भौतिक जीवन जब तक खत्म नहीं होता है, तब तक हम आपकी भक्ति नहीं कर सकते। इस संदर्भ में श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि मुक्त कृष्ण भावना व्यक्ति न तो इस भौतिक जगत से मुक्त ही होना चाहते, हरि बोल, मानी ऐसे न भौतिक ऐश्वर्य का भोग करना चाहते, उनकी इच्छाओं की पूर्ति कृष्ण भावनित कार्यों से हो जाती है। एक भक्त तो चाहता है जहां भी रहे, नरक में रहे, कहीं भी रहे, वो केवल भगवान का स्मरण बना रहे हैं, भगवान की भक्ति कर पाए। जहां तक हमारा राजा युधिष्ठिर का प्रश्न है, हम तो पूर्णतः आपके चरण कमलों में शरणागत हैं और आपकी कृपा से आपका साक्षात दर्शन कर पाने के भाग्यशाली हैं। अतः स्वाभाविक है कि हमें भौतिक ऐश्वर्य की कोई इच्छा नहीं है। वैदिक ज्ञान का निर्णय है कि आप भगवान हैं। सारे वेद यही कहते हैं कि आप भगवान हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी दूसरा बात। सारे वेदों का उद्देश्य क्या है? ये बताना कि कृष्ण भगवान ने कृष्ण की सेवा कैसे की जाए। मैं इस तथ्य को स्थापित करना चाहता हूं और मैं दुनिया को आपको भगवान के रूप में तथा सामर्थ्य शक्तिशाली ऐतिहासिक उसके रूप में स्वीकार करने के अंतर को दिखलाना चाहता हूँ। मैं दुनिया को यह दिखला देना चाहता हूँ कि आपके शरण की शरण ग्रहण करने मात्र से जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। हरि बोल। जिस तरह जड़ों को सींच कर पूरे वृक्ष की शाखाओं, पत्तियों तथा फूलों को तुच्छ किया जा सकता है, इसी प्रकार यदि कोई कृष्ण भावना को ग्रहण करता है तो उसका जीवन भौतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण बन जाता है। देखिए क्या वर्ड लिखा प्रभुपाद ने, भौतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि दोनों से। तो भौतिक दृष्टि का मतलब ये नहीं है, भौतिक दृष्टि से भगवान हमारे को सारी वे व्यवस्था कर देते हैं जिससे कि हम भक्ति कर पाए। भक्ति के लिए जो भौतिक चीज की आवश्यकता होती है वो यहाँ पर बात है। ये नहीं कि हम आपको भौतिक इस चीज दे दे, आप उसको भौतिक भोगो, नहीं। भक्त कभी भोगना ही नहीं चाहता है, सारी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इसी तरह से श्री ठाकुर युधिष्ठिर के कथन की व्याख्या करते हैं, न तो हमें रासुज करने की उतावली है, न इसमें हमारा कोई स्वार्थ निहित है। हरि बोल। हमारा स्वार्थ है, स्वार्थ क्या है? हमारे कृष्ण को आनंदित करना, उनको उनका गुणगान करना, क्योंकि हम आपके चरण कमलों का दर्शन जो पा रहे, जो तो पा ही रहे हैं, और आपकी असीम कृपा से हमें आपका सानिध्य भी प्राप्त है। किंतु इस संसार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके हृदय दूषित है, अतः वे लोग सोचते हैं कि आप भगवान होकर सामान्य व्यक्ति है, या फिर वे आप में दोष निकालते हैं और आपकी आलोचना तक कर डालते हैं। यह तीर हमारे हृदय में भेद रहा है, ये हमको बहुत कष्ट देता है जब भी आप और आपके भगवान के भक्तों के बारे में कोई अपशब्द यूज करता है। अतः अपने हृदयों से इस तीर को निकालने के लिए हमें इस स्थान पर राशियों के बहाने ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य चतुर ब्रह्मचारियों एवं देवताओं को बुलाना चाहिए जो 14 लोकों में निवास करते हैं। हरि बोल। जब ऐसी उच्च श्रेणी की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, माने पूरे ब्रह्मांड के 7 भवन ऊपर 7 नीचे सब लोगों को, तो जब ऐसे उच्च श्रेणी की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी तो परम आवश्यक हो जाएगा कि सबसे पहले अग्र पूजा के लिए व्यवस्था की जाए। हरि बोल। और जब उन्हें यह प्रत्यक्ष दिखा दिया जाएगा कि आप कृष्ण ही भगवान हैं, तो हमारे हृदयों को भेदने वाला तीर निकल जाएगा। जो लोग अब शब्द यूज करते हैं उस सब कुछ नहीं रह जाएगा, हमें शांति मिलेगी। ये होता है भगवान के भक्त का शुद्ध भाव।
तते देव देव भवतः चरणारविंद सेवानुभावं ये पश्यतु लोक एषः। ये त्वां भजन्ति न भजन्ति उत्तवो उभयेषां निष्ठां प्रदर्श्य विभो कुरु सृंजयानाम। अतः हे देव के देव, इस संसार के लोग देख लें कि आपके चरण कमल में की गई भक्ति की शक्ति कितनी। हरि बोल। हे सर्वशक्तिमान, आप उन्हें उन कुरुवत तथा सिंजों की शक्ति दिखला दें जो आपकी पूजा करते हैं, और उनकी भी शक्ति स्थिति दिखला दे जो पूजा नहीं कर सकते। हरि बोल। और आपके जो शरणागत है, ये जो पांडव है, देखिए दिखा दे कि आपके जो भक्त होते हैं उनमें कितनी शक्ति होती है। भौतिक शक्ति तो भूल जाइए, छोटी मोटी हो तो बहुत छोटी मोटी चीज है। आध्यात्मिक शक्ति है जो आपकी पूजा करते हैं, वो कितने दिव्य है, महान है, कितने निर्भय हैं, स्वतंत्र हैं, सुख में है। और जो उनकी स्थिति दिखा दे जो आपकी पूजा नहीं करते हैं। यहाँ पर हमें प्रचारक का हृदय स्पष्ट दिखता है। महान भक्त युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से याचना करते हैं कि वे अपनी पूजा करने तथा पूजा न करने का फल स्पष्ट दिखा दे। यदि संसार के लोग इसे समझ सकते हैं तो वे पहचानने लगे कि कृष्ण परमेश्वर है, हर व्यक्ति का स्वार्थ इसी में निहित है कि उनकी शरण में आए। जैसा कि महाजनों ने पुष्टि की, युधिष्ठिर महाराज शुद्ध भगवत भक्त है, अतः राजा के रूप में कर्तव्य निभा करने के लिए पीछे असली मंतव्य भगवान कृष्ण की श्रेष्ठता स्थापित करना था। यही असली सार पांडव के कार्यों का, जिनसे भागवत और महाभारत दोनों में वर्णित किया गया। हरि बोल। हम लोग यही विराम देते हैं। और सुंदर बात यहाँ पे लिखी गई है, हम लोगों ने पढ़ा और आगे भी करेंगे। इस श्लोक का जो 5वां श्लोक है, इसको भी फिर से हम लोग चर्चा करेंगे, डिटेल में करेंगे, क्योंकि इसके अंदर में ये बताया गया है कि जो भगवान का जो भक्त होता है उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कृष्ण। कृष्ण ही पुरुष के केंद्र में रहते हैं, और कृष्ण जो चाहते हैं वही करना चाहता है। तो कृष्ण गीता में क्या कहा है, चेतन महाप्रभु ने क्या कहा, जा रे देखे तारे को कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है तारो ए देश। अर्थात हमें क्या करना है, हमें कृष्ण की भक्ति करना है, नंबर 1। और हरिनाम का प्रचार जो भक्ति में नहीं है उनमें करना है, क्योंकि मध्यम श्रेणी का जो भक्त होता है उसके अंदर में 4 चीजें होती है। ये यहाँ पर हम करेंगे। पहला क्या है, वो भगवान की भक्ति करता है, कृष्ण को भगवान मानता है, नंबर 1। दूसरा, वो दूसरे भक्तों से मित्रता करता है। तीसरा, जो बेचारे अज्ञानी हैं, जो अज्ञानी हैं, उन जो ईर्ष्यालु नहीं, जिनको मालूम ही नहीं कि कृष्ण भगवान है, उनको कृष्ण के भगवान के बारे में प्रचार करता है, उनको भगवान के बारे में बताता है। तीसरा। चौथा, जो नास्तिक है, मायावादी है, उनकी उपेक्षा करता है। तो ये यहाँ पर चाहते हैं कि ये तो भगवान है। यहाँ तो देखिए युधिष्ठिर सबको इनवाइट करेंगे, सबको इनवाइट करेंगे और सबको ये दिखाना चाहेंगे ये कृष्ण ही भगवान है। कृष्ण का दर्शन करेंगे, कृष्ण का दर्शन करेंगे, और ये हम लोग को अभी समझ में आ जाएगा कुछ 1-2 चैप्टर के बाद में कि देखिए युधिष्ठिर ने के माध्यम से भगवान ने शिशुपाल पर कृपा की है, इसी राजसी यज्ञ के अंदर में। तो भक्त का उद्देश्य, हमारा भी यही कर्तव्य होना चाहिए, जो कुछ भी हम करें कृष्ण के लिए करें, नंबर 1। इसके आदेश को पूरा करने के लिए किया। गीता में भगवान ने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा प्रिय वो है जो मेरे नाम का प्रचार दूसरे भक्तों में करता है। हरे कृष्ण। एक विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न? अच्युत दास प्रभु, हाँ प्रभु जी। ये थोड़ा स्क्रीन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं तो आपको नहीं दिख मेरे, रहा है? नहीं प्रभु, मेरे को स्क्रीन नहीं आ रही, तो ये मेरे में प्रॉब्लम है क्या? वही मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। पता नहीं, सब भक्तों को दिख रहा है कि नहीं, मतलब कुछ 1-2 भक्त और तो बोलेंगे तब समझ में सब आएगा। ठीक है प्रभु, दिख रहा है, हमको दिख रहा है। हाँ तो प्रभु फिर इसका मतलब मेरा गड़बड़ है, मेरे को खाली कुछ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, खाली आवाज अंदर हो रहा है। तो सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, देख लूंगा क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है। ठीक है ना? हाँ, तो नहीं आ रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, कोई बात नहीं।
तो यही पर हम लोग तो विराम देते हैं। बहुत सुंदर आज हम लोग ने चर्चा की है। किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। हरे कृष्णा। अच्युत दास बाबू कुछ अनाउंसमेंट है? तो ये बस तो चल रहा है, गौर पूर्णिमा का है ये तो। बस ठीक है बाबू, कल हम लोग की मीटिंग है, ठीक है ना बाबू? हम लोग मिलते हैं, फिर भी जो भी चर्चा होती है उसके बाद में हम लोग भक्तों के बीच में उसको प्रस्तुत करेंगे, ठीक है ना? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम।